हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन आज राज्य की जनता को देंगे 3,264 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने और जाम की समस्या से मुक्ति के लिए एक साथ कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी दिशा में मुख्यमंत्री शुक्रवार को राज्य को 3,264 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसके तहत 3 कनेक्टिंग एलिवेटेड फ्लाईओवर सहित कई 4 लेन सड़कें और पुल आरओबी की 31 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सोरेन 4 अक्टूबर को रांची के बहुप्रतिष्ठित कांटाटोली फ्लाईओवर रांची की जनता को सौंपेंगे। इसके अतिरिक्त कई सड़कों का भी उद्घाटन होगा, जिसकी कुल लागत 792.10 करोड़ रुपए की होगी। पारा शिक्षकों को लेना है अधिक वेतन तो पास करनी होगी ये परीक्षा, जेक को मिली जिम्मेदारी। झारखंड में पारा शिक्षकों को 10% अधिक वेतनमान लेने के लिए अलग से परीक्षा देने का प्रावधान है। बता दें कि राज्य सरकार की 2022 में जारी अधिसूचना में ऐसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उनके वेतन में वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की जारी अधिसूचना में ऐसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट पास नहीं है, वे आकलन परीक्षा पास कर अपने वेतनमान में वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए झारखंड अधिविद्य परिषद जेक को अधिकृत किया गया है। मिली खबर के मुताबिक जारी अधिसूचना के आलोक में द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। परीक्षा के लिए पार्षद की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक की ओर से जारी पत्र के मुताबिक 1 से 26 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये और अन्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये तय किया गया है। परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। आवेदन भरते समय विषयों के चयन में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें किसी भी तरह की गलती होने पर बदलाव या रीराइट करने का प्रावधान नहीं किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के पहले ट्रांसपोर्ट नगर का किया उद्घाटन, फेज 2 की आधारशिला भी रखी। रांची वासियों को गुरुवार को हेमंत सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। अब यहां के लोगों को शहर के भीतर भारी वाहन नहीं दिखेंगे। बहुत हद तक जाम से मुक्ति मिलेगी। नो एंट्री की वजह से होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी, क्योंकि रांची को राज्य का पहला ट्रांसपोर्ट नगर मिल गया है। रांची के सुकरहुट्टू में निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर के पहले फेज का सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया है। साथ ही दूसरे फेज की आधारशिला भी रखी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को रांची में परमानेंट ठिकाना मिल गया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मेन रोड और कचहरी की तरह यह इलाका भी गमगम दिखेगा। शहर के विस्तार में यह ट्रांसपोर्ट नगर मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से आम लोगों को राज्य और देश के अलग अलग कोने में आने जाने की व्यवस्था होगी। दूसरे राज्यों से आने वाले चालक अक्सर शहर में रास्ता भूल जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। भारी मालवाहक गाड़ियाँ सीधे ट्रांसपोर्ट नगर पहुँचेगी। यहाँ से छोटी गाड़ियों में सामान लाद कर शहर में ले जाया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि रांची के रिंग रोड पर अलग अलग और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना है। साथ ही राज्य के दूसरे बड़े शहरों में भी इसका निर्माण होगा। यहाँ 2 गोदाम बने हैं। यहाँ सामान सुरक्षित रखे जा सकते हैं। चालकों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। यहाँ पुख्ता सुरक्षा मिलेगी। इसको तैयार करने में 113.24 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कुल 40.68 एकड़ में फैले ट्रांसपोर्ट नगर के पहले फेज के निर्माण का काम 24 महीने में पूरा किया गया है। यहाँ 424 भारी मालवाहक गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है। ट्रांसपोर्ट नगर में 3,400 और 6,100 वर्ग मीटर का 2 वेयर हाउस बनाया गया है। साथ ही 120 टन क्षमता के 2 धर्म कांटा भी है। वाहनों के रख रखाव और मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन की भी सुविधा है। ट्रांसपोर्ट नगर के दूसरे फेज के निर्माण में 57.82 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसको 9.12 एकड़ में तैयार किया जाएगा। इसको 18 महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में विभागीय मंत्री हफीजुल हसन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
जाने कब तक जारी हो सकता है झारखंड सीजीएल परीक्षा का परिणाम। झारखंड सीजीएल परीक्षा जो कि 21 और 22 सितंबर को पूरे राज्य में आयोजित हुई थी, इसका आंसर की जारी हो चुका है और अब सभी छात्रों को बेसब्री से परिणाम का इंतजार है। बता दें कि इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक का आरोप छात्रों द्वारा लगाया रहा। हालांकि इस आरोप की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में जाने कब तक आ सकता है परीक्षा का परिणाम। कुछ दिनों पहले जेएसएससी द्वारा सीजीएल परीक्षा का आंसर की जारी किया गया था, जिसके बाद 5 दिनों तक उन्होंने आंसर की के प्रति आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया था। हालांकि इसके लिए फिर 2 दिन का समय और दिया गया और अब ऑब्जेक्शन विंडो को 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर पेपर लीक के आरोप सिद्ध नहीं होता है तो 10 से 15 दिन में आयोग इस परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा और इसके बाद उन्हें उनका नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। बता दें कि झारखंड सीजीएल की परीक्षा और इसके नियुक्ति की प्रक्रिया बीते 9 सालों से जारी है, लेकिन हर बार किसी न किसी बाधा से इस परीक्षा को टाल दिया जाता है। इसी वर्ष यह परीक्षा पहले 28 जनवरी और 4 फरवरी को होनी थी, लेकिन 28 जनवरी को पेपर लीक के बाद पेपर लीक का मामला उजागर हुआ और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। डुमरी से जयराम महतो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। गुरुवार को धनबाद के सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में जयराम महतो ने आगामी विधानसभा के चुनाव में जेएलकेएम के प्रत्याशी की पहली सूची जारी कर दी है। 6 विधानसभा सीट डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। डुमरी से जयराम महतो खुद प्रत्याशी बने हैं। जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा के 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें गिरिडीह जिला के डुमरी विधानसभा के स्वयं उम्मीदवार जयराम महतो होंगे। जमुआ विधानसभा से रोहित कुमार दास, राजमहल से मोतीलाल सरकार, तमाड़ से दयमंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम मार्डी और पलामू छतरपुर से प्रीतिराज विधानसभा में लड़ेगी। जयराम महतो ने बताया कि अभी तक 69 सीट से उम्मीदवारों के लिए आवेदन मिले हैं। पार्टी का 69 सीटों पर चुनाव लड़ना तय है। इसके बाद भी अगर अच्छे कैंडिडेट आते हैं तो उन्हें चुनाव में जरूर लड़ाएंगे। महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो यह पार्टी भी चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उत्तरी छोटानागपुर की सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय है। उन्होंने कहा कि टुंडी, गोमिया, बेरमो, बाघमारा और मांडू भी उनकी पसंदीदा सीटों में से है। 22 लाख के ब्राउन शुगर के साथ पकड़ी गई महिला, एक किशोर भी गिरफ्त में। सरायकेला खरसावां पुलिस को नशे पर लगाम अभियान के तहत गुरुवार को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 113.44 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 22,68,000 रुपये है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला और किशोर शामिल है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि 1,49,780 रुपये भी बरामद हुए हैं। अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई थी। बीते कुछ महीनों से मादक पदार्थ तस्करों और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया था। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक सह प्रभारी पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में आदित्यपुर पुलिस टीम ने छापेमारी कर बुधवार को किशोर और 40 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी कार्यालय के लिए नियुक्त किए प्रभारी और सह प्रभारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदेश कार्यालय के सफल संचालन के लिए अभिलाष साहू को कार्यालय प्रभारी और राजन वर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया है। दोनों पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर केशव महतो ने कहा कि दोनों नेता पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। गढ़वा पुलिस की अनोखी पहल, गुम हुए मोबाइल को इस तरह ढूंढकर लोगों के चेहरे पर ला रहे मुस्कान। गढ़वा एसपी के दिशा निर्देशानुसार गढ़वा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में मोबाइल गुमशुदगी के लगातार प्राप्त हो रहे आवेदन के मद्देनजर मोबाइल बरामदगी के लिए तकनीकी शाखा द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत तकनीकी शाखा द्वारा गुम मोबाइल को ट्रैक कर सफलता प्राप्त करते हुए गुम हुए कुल 63 मोबाइल बरामद किया गया है। बरामद मोबाइल को मोबाइल के वास्तविक धारक को सूचित करते हुए प्राप्ति रसीद बनाकर हस्तगत कराया जा रहा।
उक्त सफलता से पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। आगे भी गढ़वा पुलिस द्वारा इसी तरह का अभियान जारी रहेगा ताकि आम जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। गुमला में 5 लाख का इनामी माओवादी रंथू उरांव गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। 5 लाख रुपए की इनामी कोयल संख जोन के सब जोनल कमांडर व कुल्ही आंजन निवासी रंथू उरांव उर्फ गुरुचरण समेत 5 लोगों को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। सभी को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। दसनी छोटानागपुर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे व गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे सूचना पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में QRT टीम आंजन हरीना खाड़ जंगल पहुंची। वहां 2 बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति पहुंचे। पुलिस ने उनको रोका तो उनकी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई और भागने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। दुर्गा पूजा से लेकर क्रिसमस तक इन 14 ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच, यात्री को मिलेगी कंफर्म टिकट। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा और क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान होने वाली लोगों की भीड़ से निपटने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 10 ट्रेनों में और रांची रेल मंडल से गुजरने वाली 4 ट्रेन 3 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी 2025 तक विभिन्न तिथियों में अतिरिक्त कोच लगाकर चलाने की घोषणा कर दी है। ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने से यात्री को कंफर्म टिकट मिलेगा और यात्री आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। ब्लैकआउट होने से बचा झारखंड, बिजली कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त। ब्लैकआउट होने से झारखंड फिलहाल बच गया है। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ से जुड़े बिजली कर्मियों ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय में निदेशक प्रमुख से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद बिजली कर्मियों ने गुरुवार से शुरू हो रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की है। इससे पहले झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 10 सदस्यीय शिष्टमंडल कार्यकारी निर्देशक के वर्मा एवं अन्य पदाधिकारी के साथ वार्ता करने पहुंचे। वार्ता के दौरान संघ के द्वारा 6 सूत्रीय मांग सौंपी गई। इस मौके पर कार्यकारी निर्देशक के वर्मा ने कहा कि एरियर बकाये और एजेंसी की मनमानी की शिकायत के लिए 2 सदस्यीय जांच टीम बनाई जाएगी। इसके अलावा अन्य मांगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में अगले महीने रखा जाएगा। ठेका का काम कर रहे बिजली कर्मियों की सेवा 60 साल करने सहित अन्य प्रस्तावों पर के वर्मा ने सहमति जताते हुए कहा कि उनकी ओर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में समर्थन किया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यदि उनकी मांगे पर 1 महीने के अंदर फैसला नहीं लिया जाता है तो बिजली कर्मी हड़ताल करने के लिए विवश हो जाएंगे। मांझी परगना महासम्मेलन में चंपई सोरेन ने कहा, आदिवासियों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पलामू जिला मुख्यालय के बाजार समिति प्रांगण में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पाकुड़ के अलावा संथाल परगना के कई जिलों के ग्राम प्रधान, गुड़ित, नायक, जोग मांझी आदि ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भाग लेने पहुंचे थे। पूर्व सीएम के आगमन पर आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। चंपई सोरेन ने संथाल परगना में आदिवासियों की घटती आबादी एवं लुटती जमीन पर चिंता जताई है। महासम्मेलन में आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था का संचालन करने वाले ग्राम प्रधानों, गुड़ित, नायक सहित आदिवासी समाज के हजारों लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमारे समाज की बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वालों को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम रहने के बावजूद गांवों से आदिवासी उजड़ गए क्योंकि हमारी मांझी परगना व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी समाज को उनका हक एवं अधिकार दिलाने के लिए उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। चंपई ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की व्यवस्था देश परगना है। उन्होंने कहा कि मांझी परगना मांझी के साथ आदिवासियों को जगाने का काम किया जा रहा। इसके बाद बड़ा वैसे बुलाकर आदिवासियों की हड़पी जमीन उन्हें वापस दिलाने का काम किया जाएगा। रांची पीएमएलए कोर्ट ने स्वीकार की पूजा सिंघल की याचिका। रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने मनरेगा घोटाले के जरिए अवैध कमाई करने और उन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल पूजा सिंघल की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि ईडी के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जो अनुसंधान के क्रम में जब्त किए गए हैं, लेकिन न्यायालय में दाखिल
चार्जशीट में उन दस्तावेजों का जिक्र नहीं किया गया था। पूजा सिंघल की ओर से इन दस्तावेजों का अवलोकन करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। रांची के झिरी में कचरे से बनेगा बायोगैस और जैविक खाद्य, पीएम ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। राजधानी रांची के झिरी वासियों को कचरे के पहाड़ से फैलने वाली बदबू और मच्छरों के प्रकोप से निजात मिलने वाला है। यहां पर जमा गीले कचरे से सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद्य का उत्पादन शुरू हो गया है। इसके लिए गेल इंडिया लिमिटेड की ओर से स्थापित प्लांट का 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 के मौके पर ऑनलाइन उद्घाटन किया। गेल ने रांची के झिरी में 8 हेक्टेयर भूमि पर प्लांट स्थापित किया है। यहां पर हर दिन 150 टन गीले कचरे को प्रोसेस करके 5000 किलोग्राम कंप्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही 25 टीपीडी जैविक खाद्य का उत्पादन भी होगा। प्लांट को जरूरत के हिसाब से गीला कचरा आपूर्ति कराने की जिम्मेदारी रांची नगर निगम की है। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले कई माह से निगम जागरूकता अभियान भी चला रहा था। शहर वासियों को बताया जा रहा था कि वह घरों से निकलने वाले गीले कचरे को अलग डस्टबिन में रखे। रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने यह जानकारी दी है। पुलिस वाला हो तो ऐसा, ट्रैफिक एएसआई धर्मेंद्र सिंह ने महिला को लौटाया कैश और दस्तावेज से भरा पर्स। आज के कलयुग में भी अगर कोई लोग ईमानदारी दिखाएंगे तो उन्हें लोग कलयुग का फरिश्ता कहेंगे। ऐसा ही एक वाकया इस कलयुग के ज़माने में पेश आया है। रांची के कांटा टोली चौक में तैनात ट्रैफिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह ने ईमानदारी और सच्ची निष्ठा का प्रदर्शन किया है। ट्रैफिक के एसआई धर्मेंद्र सिंह को कांटा टोली चौक में एक महिला का बैग लावारिस हालत में मिला था। इस समय रोज की तरह पुलिस के द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा था। तभी कांटा टोली में तैनात यातायात पुलिस धर्मेंद्र सिंह को एक पर्स गिरा हुआ मिला। पुलिस ने पर्स को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें 1200 रुपये और कई दस्तावेजों के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें थी। कांटा टोली चौक पर तैनात धर्मेंद्र कुमार सिंह ने काफ़ी खोजबीन कर महिला को ढूंढा और उसे पर्स लौटा दिया। महिला अपना पर्स पाकर काफ़ी खुश हुई और सभी ट्रैफिक जवानों को धन्यवाद के साथ ढेर सारी दुआएं दी। महिला ने पुलिस की सराहना की और कहा कि पैसे से ज़्यादा जरूरी उनके दस्तावेज थे, जिनके गुम हो जाने से वह परेशान थी। धनबाद कोयला चोरी की सीबीआई करेगी जांच, बाबूलाल मरांडी ने किया फैसले का स्वागत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि धनबाद के तत्कालीन एसपी संजीव कुमार और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जाँच होगी, जिसके बारे में मैंने पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आगाह किया था। अब सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभी भी समय है, अगर मुख्यमंत्री बेदाग हैं तो मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में कोयला चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। सरकार के संरक्षण में कोयला चोरी हुई है। इसको लेकर धनबाद में भाजपा की ओर से कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इसे लेकर मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। तमाड़ में विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन का शपथ ग्रहण, सुदेश महतो ने कही ये बात। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से नौजवानों के सामने बेरोजगारी एक विकराल समस्या बन गई है। उससे बड़ी समस्या यह है कि रोजगार देने के नाम पर युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है। सरकार जनता का सम्मान नहीं अपमान कर रही है। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने सालगा डी इंटर कॉलेज मैदान तमाड़ में आयोजित तमाड़ विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में कही। मौके पर विधानसभा क्षेत्र के हजारों चूल्हा प्रमुखों ने अपने पद की शपथ ग्रहण ली। सुदेश महतो ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में तमाड़ में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। सरकार को जनता की चिंता नहीं है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के अन्नदाताओं को सरकार सिंचाई की उचित व्यवस्था कराने में विफल रही। वनों में रहने वाले हमारा परिवार आज भूमि पट्टा के लिए आंदोलन करने को बाध्य है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। वन को आजीविका का आधार बनाने की दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है। हमारी तैयारी तमाड़ विधानसभा को विकास के रास्ते पर ले जाने और हर खेत तक पानी की व्यवस्था कराने की है। सरकार ने हमारे परिवार को मजबूर कर दिया है, हम उन्हें मजबूत करना चाहते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।